हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो डे बाय डे बोर्ड एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है और बोर्ड एग्जाम की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हमने देखा है कि 12th केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो स्टूडेंट के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट को हमने देखा और उसके बाद हमें लगा कि वाकई में अभी बहुत सारे बच्चों की तैयारी केमिस्ट्री में नहीं हुई है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम पास हो जाएं, बस यही बड़ी बात है। लेकिन बच्चों, अगर हम कहें कि आप केवल महज 20 दिन में आप इतना तैयारी कर सकते हैं कि आप 70 से 75% तक ला सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है देन आप 20 दिन में कुछ चीजों को फॉलो करके बच्चों आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ नहीं पढ़े, उसके बावजूद भी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, कुछ आपको बेसिक से रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है और ऐसे समय में आपको मेहनत बहुत ही करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बात है बोर्ड एग्जाम की। क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। समझिए, ध्यान से समझना बच्चों, वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बावजूद भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो चीज है वो प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसे फॉलो किया है हमारे कहने पर और हमने स्वयं इस चीज को फॉलो किया है। चलिए देखिए, आपका जो टारगेट है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, टारगेट रखते हैं 90 प्लस, तब इन चीजों के प्रयोग से, इन स्टेप को फॉलो करके वहां तक पहुंच जाएंगे। बाकी अगर आप बहुत ही वीक स्टूडेंट हैं देन आपको क्या करना है। देखिए, आपके सामने बच्चों एक चार्ट दिख रहा होगा, बहुत ही केयरफुली से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, हमें सबसे पहले बच्चों केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले उसे पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कितने पार्ट में उसे डिवाइड करना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक बेहतर रणनीति ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। बाकी आप बच्चों खिचड़ी करके इधर उधर से पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा और एकदम से माइंड भर जाएगा फालतू के चीजों से। तो सबसे पहले अपने दिमाग से कूड़ा करकट निकाल फेंकिए बच्चों, उसके बाद क्या करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करिए, इसे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब अगर हम पार्ट में देखें बच्चों तो देखिए कितने पार्ट केमिस्ट्री में करेंगे ताकि आप बढ़िया नंबर पा जाएं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, टिप्पणी का एक कॉलम बनाना है, फिर आंकिक प्रश्न का, फिर प्रयोगशाला विधि, अभिक्रिया और परिभाषा या फिर नियम। अब हमें बनाने के बाद बच्चों ये चीज समझना है, हमें कैटेगरी में देखिए, अगर यहीं पर भैया अगर क्या है, पेड़ पौधे, मनुष्य, अगर हम बात करें जलीय जीव, ठीक है ना, रेंक कर चलने वाले, अगर सभी और पक्षी सभी अगर एक ही श्रेणी में रख दिए जाते तो क्या सबका अध्ययन करना संभव था? नहीं था ना। बस वही चीज हमें यहां करना है। हमने बताया बच्चों आप बांटिए, इस तरह से पढ़िए, उसके बाद देखना क्या रिजल्ट आएगा, आप खुद देखेंगे। क्या करना है बच्चों, पहले सबसे पहले हमें जितने केमिस्ट्री में टिप्पणियां होती हैं, अब जैसे कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, क्योंकि बच्चों ये 3 नंबर में तो श्योर है, बाकी इसके अलावा ये 4 नंबर या फिर 5 नंबर भी दे सकता है, तो मिनिमम 3 नंबर में आता है। तो क्या करना है बच्चों, टिप्पणी में कौन कौन, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन हो गया, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, अपोहन, स्कंदन, पेप्टीकरण, स्वर्ण संख्या, इन सब पर टिप्पणी बहुत बार पूछा गया और लगातार, ठीक है ना, पायस वगैरह भी पूछ लेता है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, अपोहन, स्कंदन, पेप्टीकरण, स्वर्ण संख्या, क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों आपका पृष्ठ रसायन, उसमें कुल मिलाकर के पूरा का पूरा टिप्पणी ही है। ठीक, तो ये बच्चों टिप्पणी का एक कॉलम बना लेंगे। बाकी परेशान मत रहिए, अभी हम बताएंगे, इन सबका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सबका सॉल्यूशन पीडीएफ सब मिलेगा, परेशान मत रहिए। बस वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत है, बस अंतिम तक बने रहिए। चलिए, अब ये बच्चों आपने कैटेगरी वाइज बांट लिया, यानी टिप्पणी तो हो गया।
टिप्पणी बस इतना देखिए, उसके ज्यादा ना देखिए, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न आपका लगभग कम से कम 4 नंबर देगा, क्योंकि 3 नंबर में तो हर साल पूछा जाता है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक। इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना दिया है, परेशान मत रहिए, अभी हम बता देते हैं। बाकी अगर हम बात करें बच्चों तो क्रिस्टल जालक पहले ठोस अवस्था में जो घनत्व पर आधारित होता है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है इस पर पहले वाले चैप्टर से। या फिर मोलरता, मोललता, मोल प्रभास, ये आने की उतने चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन आएगा बच्चों तो ये शॉर्ट में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है कभी कभार, लेकिन ज्यादातर जो 3 नंबर में है घनत्व वाला परमाणु से रिलेटेड, ठीक है ना, पहले चैप्टर में। उसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक, ये तो 3 नंबर का एक श्योर है, इसको आप छाप कर रख लीजिए। उसके बाद विद्युत वाहक बल पर आधारित एक न्यूमेरिकल होता है बच्चों, जिसे क्या बोला जाता है, निर्नष्ट, ठीक है ना, निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण पर आधारित ई बराबर, ठीक है ना, जो ई बराबर फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल का, उस पे एक न्यूमेरिकल। और ये भी बात करें 3 नंबर का। या फिर इसके अलावा बच्चों आपका जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन में इसी वाले में थोड़ा जो सेल स्थिरांक वगैरह, उसके बाद विशिष्ट चालकता, उसको भी आप थोड़ा देख लेंगे। बाकी बच्चों फिर हम क्या बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे प्रयोगशाला विधि की। देखिए हमें इस समय केवल उतना पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम की नजरिए से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, फालतू की चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो प्रयोगशाला विधि या फिर औद्योगिक विधि, ठीक है ना, दोनों आता है बच्चों, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट हैबर विधि द्वारा अमोनिया, दूसरा है बच्चों डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, और तीसरा है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड। तो ये सभी आते हैं औद्योगिक विधि में, और इनमें से भाई साहब एक नहीं तो 2 नहीं तो कभी कभार ये तीनों मिल जाते हैं, क्योंकि जो 5 नंबर वाले टॉपिक है रसगुल्लों, आपको पता होगा इन्हीं में से आता है, ठीक ना। हैबर विधि देगा अथवा करके डीकन दे देगा, या फिर डीकन कहेगा अथवा में ओस्टवाल्ड कहेगा, या ओस्टवाल्ड कहेगा अथवा में हैबर। मान के चलिए इन तीनों में तो 2 आपको लगभग 2 मिल जाएंगे डेफिनेटली, और 2 नहीं मिलेगा तो एक तो कहीं नहीं जाना। तो ये बच्चों 5 नंबर का टॉपिक पूछ लिया जाता है आपका। और आते हैं प्रयोगशाला विधि में। तो ये तो औद्योगिक विधि हो गई, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की और उसके बाद डाई एथिल ईथर बनाने की, ये विधियां बहुत ज्यादा, और इसके बाद मेथिल अल्कोहल वगैरह आता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड और उसके बाद या डाई एथिल ईथर, इन पर बच्चों ज्यादातर पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि। तो ये भी 5 नंबर का, ठीक है ना, ये भी 5 नंबर का टॉपिक होता है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, ये तो हो गया प्रयोगशाला विधि में। उसके बाद क्या करिए, फिर अपना दिमाग ले जाइए अभिक्रिया की तरफ, और अभिक्रिया वाला जो टॉपिक है रसगुल्लों, ये टॉपिक भी 5 नंबर में 100% श्योर है भैया। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप आज का नहीं, पिछले आप 5 से 10 साल का, 12 साल का अगर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, तब भी ये चीज आपको जरूर मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड रिएक्शन है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 रिएक्शन इतना है कि जो हर साल पूछे जाते हैं, और हमने सबको बताया है, पीडीएफ भी दिया है। अभी बताएंगे कहां से देखना है, परेशान काहे होते हो बबुआ। देखिए अब इसमें अभिक्रिया में हमने डेमो के तौर पर यहां पर समझा दिया है आपको कि आप क्या है उड्स अभिक्रिया या उड्स फिटिंग अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और रीमर टीमन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं ऐसी हैं, अगर 7 सेट बन रहा है तो भाई कोई ऐसा सेट नहीं जिसमें ये ना आए। तो इनका महत्व बहुत ज्यादा है और ज्यादा कुछ रटना नहीं है। तो 5 नंबर ये डेफिनेटली आपको दे करके जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये तो हो गए, मोटी मोटी बात हो गई। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, परिभाषा या फिर नियम। और इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट में कौन आते हैं। जैसे हो गया रसगुल्लों राउल्ट का नियम, ठीक है ना, राउल्ट का नियम, हम नियम की बात अभी कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आता है हार्डी सुल्जे का नियम,
ठीक है ना, हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे का नियम, ठीक। तो और उसके बाद सेल का वैद्युत अपघटन नियम, वैद्युत अपघटन नियम, अपघटन नियम, ठीक। ये तो रहे नियम, ठीक है ना, इसीलिए हमने बताया परिभाषा या नियम, और सभी बच्चों हर साल पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें भी केमिस्ट्री में भी लिमिटेड होता है। हमने बताया ना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या होता है जब, छोड़िए क्या होता है जब अथवा में करके तो अभिक्रिया ही दे देता है, तो हमें उसके देखने की जरूरत ही नहीं। निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, अथवा में दे देगा कारण वाला कि क्या कारण है कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है।